वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो था एलाइड का 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने हिमाचल जीके के लगभग 20 एमसीक्यू जो सॉल्व कर लिए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो एचएस और एलाइड का जो पेपर है इसमें हिमाचल जीके की वेटेज जो बहुत ज़्यादा रहती है। एलाइड में लगभग 60 क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके के पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। यहाँ 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 60 मार्क्स का सीधा ही हिमाचल जीके यहाँ पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो हैं आपको मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट सारे ही एग्ज़ाम के लिए हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखोवाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, उसको अपना निवास स्थान बनाया? तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद और गुरु तेग बहादुर जी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। गुरु तेग बहादुर जी ने कहलूर यानी कि बिलासपुर की रानी से 3 गांव जो थे वो लिए थे, और वहाँ उन्होंने गांव जो बसाया था उसका नाम था मखोवाल गांव। इंपॉर्टेंट है, मखोवाल गांव इन्होंने बसाया था, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो गुरु तेग बहादुर थे ये 9th जो गुरु थे, सिखों के 9th गुरु थे, और ये गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। तो गुरु गोविंद सिंह किसके बेटे थे? गुरु तेग बहादुर सिंह के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 10वें गुरु थे सिखों के, और इनका जन्म जो था पटना में हुआ था, पटना साहिब गुरुद्वारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें अंग्रेजों की जो हेल्प नहीं की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बुशहर के राजा ने जो था अंग्रेजों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं की थी, जो 1857 का जो रिवोल्ट था। और इस रियासत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन की है राजा केहरी सिंह के बारे में, जिन्हें औरंगजेब द्वारा जो थी वो छत्रपति की उपाधि दी गई थी। लवी मेला भी इन्होंने शुरू करवाया था, जो सबसे पुराना मेला है रामपुर का। और अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें दी गई थी, और अजान बाहू के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार यहाँ इस रियासत से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुशहर रियासत है, तो इसे ज़रूर एक बार कंप्लीटली आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति में ढालने की कोशिश की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शमशेर प्रकाश। जो शमशेर प्रकाश थे इन्होंने जो अपना प्रशासन चलाया था उसको अंग्रेजों की पद्धति में ढालने की जो थी कोशिश की थी, अंग्रेजों के पैटर्न में चलाने की कोशिश की थी। इनका जो टाइम पीरियड था 1856 से लेकर 98 तक का इनका टाइम पीरियड था शासन का। और 1978 में पहली बार इन्होंने ज़मीन का बंदोबस्त भी करवाया था, और उसके साथ साथ इन्होंने 1893 में नाहन नेशनल बैंक भी खुलवाया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में जो हैं वो पूछे जाते हैं। और इन्होंने 1890, इस बात को याद रखेंगे, 1890 में इन्होंने सरकारी जो कामकाज था उसके लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसको कंपलसरी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए थे? तो अपने सारे वन पट्टे पर दे दिए थे 1864 में। और जो चंबा रियासत के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ऐसा किया था? तो ये राजा थे राजा श्री सिंह। याद रखेंगे, श्री सिंह। इन्होंने क्या किया था, अपने सारे जो जंगल थे ये अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिए थे। कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। 99 ईयर्स के लिए इन्होंने सारे जो जंगल थे पट्टे पर दे दिए थे। और इनसे जो इनकम इनको मिलती थी तो 22,000 रुपये की जो इनकम इनको मिलती थी एक साल की, 22,000 रुपये। और इनका जो शासन काल था इसमें इन्होंने चंबा में एक डाकघर भी खुलवाया था। 1863 में चंबा में डाकघर खुलवाया गया था, और 1866 में एक हॉस्पिटल भी चंबा में इनके शासनकाल में खुलवाया गया था। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, जो राजा श्री सिंह थे ये 1844 में इन्होंने 1844 में राजगद्दी संभाली थी। उस टाइम ये 5 साल के थे, 5 वर्ष की आयु में इन्होंने जो थी राजगद्दी जो है वो संभाली थी। इम्पॉर्टेंट है, राजा श्री सिंह। नेक्स्ट है,
शिमला जिले के कुछ भागों में काल्टा, तेगटा, गांगटा, झारटा आदि उपनाम किस आधार पर रखे जाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशज के मुखिया के नाम पर के आधार पर जो हैं ये सरनेम जो हैं वो लगाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट हैं काल्टा, तेगटा, गांगटा और झारटा। और किस जिले में ये लगाए जाते हैं? तो शिमला जिले में लगाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सामाजिक वानिकी परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1980 to 81 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो सामाजिक वानिकी परियोजना जो है वो शुरू हुई थी, लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी और दस्तबरदार हो गया था? तो ये जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ने अपने बेटे के लिए जो थी, अपने बेटे के हक में जो थी वो गद्दी छोड़ दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये जो गोपाल सिंह थे ये श्री सिंह के भाई थे, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। उनके भाई थे गोपाल सिंह और इनके टाइम पीरियड में 1871 में जो थे लॉर्ड मेयो चंबा आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अभी जो ये हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें 3 या 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। लॉर्ड मेयो जो थे चंबा फर्स्ट टाइम कब आए थे? तो 1871 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उनकी जगह गद्दी पर बैठा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछला वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितने जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करमचंद। और उस टाइम मैंने आपको इसकी स्टोरी भी बताई थी कि जो राजा हरिचंद थे ये शिकार खेलने गए थे और वहां पर क्या हुआ, ये एक सूखे कुएं में गिर गए और 1 साल तक इनकी खोज की गई लेकिन किसी को नहीं मिले। उसके बाद इनको मरा समझे इनके भाई जो थे करमचंद, इनको गद्दी पर बिठा दिया गया था। और जब राजा हरिचंद जो है वापिस आके देखते हैं कि इनके भाई को गद्दी पर बिठा दिया गया है तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। हरिचंद ने गुलेर रियासत की। और कब ये की थी? तो 1405 में राजा हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना की, जब वो वापिस आए थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1850 to 51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस कटोच को वंश का मुखिया बनाया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रताप चंद। कटोच वंश की यहाँ बात की गई है तो कटोच वंश के जो राजा थे, राजा ये कांगड़ा में पाए जाते हैं। और ये प्रताप चंद जो राजा बने थे तो ये 1857 में बने थे। और इसके साथ साथ जो थी इनके बाद जो राजा बने थे कांगड़ा के, वो थे जयचंद। और जयचंद को जो थी वो महाराजा की उपाधि दी गई थी। और अंग्रेजों ने 1855 में कांगड़ा का मुख्यालय जो था वो धर्मशाला बनाया था। तो अंग्रेजों ने 1855 में कांगड़ा का जो मुख्यालय था उसको धर्मशाला ट्रांसफर कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया और अंत में मंडी के राजा की दगाबाजी के कारण वो हार गए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, किशन सिंह। किशन सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह से उसके चाचा कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया, लेकिन लास्ट में जो थे मंडी के राजा ने इनके साथ दगाबाजी की थी और ये हार गए थे। तो अगर राजा अजीत सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो इनके समय में 1820 में मूरक्राफ्ट जो थे वो पहली बार इन्होंने कुल्लू की यात्रा की थी और पहले यूरोपीय थे। फर्स्ट जो यूरोपीय थे कुल्लू आने वाले वो मूरक्राफ्ट थे। तो उन्होंने कब की थी? 1820 में जो थी कुल्लू की यात्रा की थी। और कुल्लू जो था वो 1840 से लेकर 1840 से क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं और 46 तक जो था सिखों के अधीन रहा था। और उसके बाद ये 1846 में जो था अंग्रेज़ों के अधीन जो था वो सारा एरिया, ये कुल्लू लाहौल स्पीति वाला सारा एरिया जो था अंग्रेज़ों के अधीन जो था वो आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1951 से लेकर 1952 ईस्वी में पहली जो हिमाचल की विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो थी कितनी थी?
तो इस टाइम जो संख्या थी वो थी 2 और जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या थी 36, जिसमें से कांग्रेस के 24 जो विधायक थे वो चुने गए थे। 36 में से 24 चुने गए थे और कांग्रेस ने जो थी अपनी सरकार जो थी पहली सरकार जो थी हिमाचल प्रदेश में वो बनाई थी। नेक्स्ट है 1967 में गठित हिमाचल विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1967 में ये संख्या थी 60, इसको भी याद रखेंगे। और 1951 में अभी हमने डिस्कस किया, 1951 में थी 36 और 68 की बात करें तो प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ओ हयूम, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी? बिल्डिंग यहाँ पे पूछी गई थी, कौन सी बिल्डिंग में इन्होंने कल्पना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रोथनी कैसल जो बिल्डिंग है यहाँ पर इन्होंने जो थी ये कल्पना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में की गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। 1885 में जो थी कांग्रेस की स्थापना की गई है और ये जो रोथनी कैसल जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी 1838 में। 1838 में कर्नल रोथनी द्वारा जो था इसका निर्माण किया गया था। और जो पीटर हॉफ है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है तो इसे भी याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी की हत्या का मुकदमे की जो भी सुनवाई हुई थी वो पीटर हॉफ में की गई थी, जो नथुराम गोडसे थे उनके खिलाफ। तो पीटर हॉफ में जो था ये केस चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन जो था संगठित किया था? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, शोभाराम। शोभाराम ने मंडी के राजा के विरुद्ध जो था 1909 में जो था एक आंदोलन चलाया था। और यहाँ कौन से राजा थे? तो यहाँ इस टाइम राजा थे भवानी सेन, यानी कि भवानी जो सेन थे इनके विरुद्ध जो था ये आंदोलन जो था वो चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता था। इनके टाइम में ये विद्रोह हुआ था, किसने चलाया था? शोभाराम ने चलाया था। और जो शोभाराम ये बेसिकली कहाँ थे? तो कहाँ के थे? तो मंडी के सरका घाट के ये थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सरका घाट के ये बेसिकली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी जो अध्यक्षता है भागमल सोठा जी द्वारा की गई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो धामी गोलीकांड है वो कब हुआ था? तो 16 जुलाई को धामी गोलीकांड हुआ था, 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि इस बैठक में जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा पर रोक या पाबंदी को हटाने का अनुरोध जो था वो किया गया था, लेकिन धामी के जो राणा थे उन्होंने मना कर दिया था रोक लगाने से। इसके बाद 16 जुलाई को जो धामी गोलीकांड हुआ उसमें 2 व्यक्ति मारे गए और कई व्यक्ति जो थे यहाँ पर घायल भी हुए थे। तो इस तरह का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ से 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, शिमला में ये हुई थी। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है हमने, रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है। और ये अस्थाई सरकार जो थी यहाँ स्थापित की गई थी और उसका अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? तो शिवानंद रमोल को जो था अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने जो थी फर्स्ट टाइम अध्यक्षता की थी इस कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह मंडी जिले के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है चच्योट तहसील से, मंडी की चच्योट तहसील से ये संबंधित हैं ठाकुर करम सिंह। और इसके साथ साथ यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि जो मंडी की बहुत ही फेमस झील है कामरूनाग झील, वो मंडी के कौन से एरिया में पड़ती है? तो मंडी के चच्योट तहसील में ये पड़ती है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं साथ साथ। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकेडमी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो है बुक से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है बुक से जरूर पूछा जा रहा है हर एक एग्जामिनेशन में। तो तवारीख जुब्बल कोहिस्तान शिमला के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के लेखक हैं भगवान दास। इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, रणजोर सिंह। जो इनकी बुक है वो है तारीखे रियासत सिरमौर, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। रणजोर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीखे रियासत सिरमौर। और जो लास्ट ऑप्शन है अक्षर सिंह, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये है बिलासपुर की कहानी। इनकी जो बुक है ये है बिलासपुर की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन डी, डूम। जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है हमारे पास, भोट, लामा, खाम्पा, ये सभी जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो एसटी में है इनको शामिल किया गया है, लेकिन डूम को जो है एसटी में शामिल जो है नहीं किया गया है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू विद एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा डिस्कशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि किस टॉपिक से जो है किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.